गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो जो है आज का क्लास 7th के लिए है। कौन सी क्लास के लिए बच्चों? 7th क्लास के लिए। कल आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, ग्रामर थी, और क्लास 7th की ग्रामर में ही हम लोग आज इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को बताएंगे। टॉपिक था हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? आप लोग जो भी लिखते हैं या बोलते हैं वो एक सेंटेंस होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मींस प्रॉपर ऑर्डर पे होगा तभी उसकी कोई मीनिंग होगी। अगर वो सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर पे नहीं हैं तो वो सेंटेंस नहीं होगा। कल आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल भी देखा। इसके बाद आपने देखा कि सेंटेंस को राइट करते समय कौन से पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपने कल राइट किया ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पेज में, पेज नंबर 5 में पॉइंट्स टू रिमेंबर कि कोई भी सेंटेंस होता है जब वो स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जब वो एंड होता है उसका मींस फिनिश होता है जब, तो या तो फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क और या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। इसके बाद आपने ये भी देखा कि जो भी सेंटेंस है हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ब होती है, ये भी आपको पता लग गया। आगे जब हम लोग बढ़े तो आपने देखा फ्रेज पढ़ा हम लोगों ने। फ्रेज क्या होता है? जो फ्रेज होता है, फ्रेज में कोई भी मेन वर्ब्स नहीं होती। पता है आपको, फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होती, लेकिन वो मीनिंग ऐड कर देता है, मीनिंग बढ़ा देता है। जैसे कल आपने देखा, या कोई एग्जांपल ले लेते, फ्रेज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लिखा है शी इज रीडिंग इन द रूम। शी इज रीडिंग इन द रूम। तो यहां से और यहां तक इन द रूम, ये क्या है बच्चों? ये फ्रेज है जिसका कंप्लीट सेंस तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के साथ ऐड हो करके उसने इस सेंटेंस के मीन्स को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो क्या हो गया? शी इज रीडिंग इन द रूम। आगे हम लोग एक पार्ट की ओर और बढ़ते हैं, तो रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक के साथ, और बिल्कुल राइट भी करना है आपको साथ साथ। तो क्या पार्ट है हमारा आगे? उसी में पेज नंबर 6 ओपन करेंगे आप लोग। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 6। और हेडिंग मेंशन करेंगे कॉर्नर पर, और हेडिंग है द क्लास। अब आज हम समझेंगे कि द क्लास क्या होता है। क्लास भी सेंटेंस की तरह ही होता है। क्लास जो होता है वो भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन फिर क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है हमको आज ये जानना है। ओके, तो जैसे आप अगर इसकी डेफिनेशन पहले राइट करेंगे, यहां से जहां द क्लास लिखा है इसी के आगे से यही से आप डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन देखिए, अब पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। ये पेज नंबर 6, ये क्लास की डेफिनेशन दिखाई दे रही है बराबर आप लोगों को। ये ऊपर क्लास लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लास। तो आपको देखना है कि जैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वैसे एक क्लास में भी होते हैं। सेंटेंस को लार्ज करने के लिए लिखा है ना, लार्ज करने के लिए। तो चलिए जल्दी से जो द क्लास के नीचे डेफिनेशन है यहां से आपको वो डेफिनेशन राइट कर लेना है। डेफिनेशन राइट करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल राइट करेंगे, और एग्जाम्पल में सीखेंगे क्लास कैसे हम लोग ऐड करते हैं, क्लास कौन कौन से होते हैं, तो क्लास हम लोग सीखेंगे। ओके, तो राइट कर लिया डेफिनेशन? अरे बिल्कुल, वीडियो को पॉज कर दीजिए थोड़ा सा और टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन को राइट कर लो आराम से। कंप्लीटेड? वेरी गुड। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज माई फ्रेंड। एग्जाम्पल देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में पहले, सीता इज माई फ्रेंड। सीता इज माई फ्रेंड, ये तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगर हम ऐसे फुल स्टॉप कर देते तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, इस सेंटेंस को अभी और लार्ज करना है, अभी और बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कैसे बच्चों? या तो हम इसमें कोई फ्रेज ऐड करें, सीता इज माई फ्रेंड, और या तो कोई फ्रेज ऐड करें या तो फिर क्लास ऐड करेंगे। तो अगर फ्रेज ऐड करेंगे उसमें कोई मेन वर्ब्स नहीं होगी, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम क्लास करेंगे तो एक सब्जेक्ट भी होगा, एक प्रेडिकेट होगा और कोई ना कोई मेन वर्ब भी होगी। तो हम इसको देखिए आगे ऐड करते हैं। हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज, तो यहां पर हमने हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज। सीता इज माई फ्रेंड हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज। तो यहां तक तो बच्चों सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, सीता इज माई फ्रेंड
पता ही है आपको, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, आगे क्लॉज हमको देना था, तो हु हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ हु क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ और वन क्या है, मेन वर्ब है। तो ये आपको समझना है बच्चों, है ना, कि हु हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। तो ये हु हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और वन क्या है, मेन वर्ब है। इतना समझ में आया आपको। तो फिर जब हम किसी कंजंक्शन को ऐड करके सेंटेंस को लार्ज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो कंजंक्शन होता है उसके बाद भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई वर्ब होती है, उसको बोलते हैं क्लास। ओके, तो क्लास के भी कई काइंड्स होते हैं, ये आप आगे के चैप्टर्स में या आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए, एग्जाम्पल आपने राइट कर लिया, डेफिनेशन यहाँ राइट कर लिया टेक्स्ट बुक से, एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और कल हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको सेंटेंस के कुछ काइंड्स राइट करने हैं, और आपको 4 हमने दिए थे कि फ्रेज के एग्जाम्पल्स आपको राइट करने हैं। वो चेक करेंगे जब आपके यहाँ चेक करने आएंगे, आपके यहाँ जब हमारा विजिट होगा आपके घर में। अरे बिल्कुल, कॉपियां भी तो चेक करना है आपकी। यस, तो फिर वहां पर आपके एग्जाम्पल्स जो हम यहां पर बताएंगे वो रेडी होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए फिर से एक बार, राहुल इज अ टीचर। राहुल इज अ टीचर अगर देखें बच्चों तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हम इसको और थोड़ा सा ऐड करते हैं। ओके, तो फिर यहां पर हम लिखेंगे हुज फादर इज अ डॉक्टर। हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहां पर जो हुज फादर है, यहां से हमने सेंटेंस को ऐड कर दिया। तो हुज फादर से और डॉक्टर तक ये हमारा क्लास हो गया। ओके, तो एक सेंटेंस के बाद जैसे ही हम कोई कंजंक्शन यूज करके सेंटेंस को लार्ज कर देते हैं, वो पार्ट होता है क्लास। क्लास में भी आपको अलग अलग तरह के क्लास मिलेंगे, है ना। प्रिंसिपल क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा, कोऑर्डिनेट क्लास होगा, वो आप जब और बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, और अब इसके बाद हम लोग उसी पेज नंबर में एक न्यू हेडिंग मेंशन करेंगे, एंड दैट हेडिंग विल बी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यस, सही सुना बिल्कुल आपने। कौन सी हेडिंग होगी बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये सब नोट करना है आपको। तो हेडिंग आपको मेंशन करना है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ऐसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस कर दिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नोटबुक में है ना, टेक्स्ट बुक में आपकी। देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट तो 4 ही होते हैं। एक कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट नंबर मेंशन है, देखिए 1 नंबर पे कौन होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव किसको बोलते हैं, आज आपको समझना पहले अच्छे से। आप लोग जानते हो सिंपल सेंटेंस भी आप बोलते हो, अफर्मेटिव ही बोलते हो, फिर कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। तो नेगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल, असर्टिव, ये कैसे पता लगेगा। तो आज बच्चों समझ लो, इसको नोट नहीं करना, समझना है, रफ में नोट कर सकते हो। ये जो बता रहे हैं ऐसे समझिए कि जैसे लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स ये होता है कि असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ऐसे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपसे किसी ने कहा कि शी डिड नॉट गो टू स्कूल, बताओ कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आपने कहा असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव ही है। अगर नॉट भी लगा है तो भी असर्टिव है। तो असर्टिव के ही 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, एक अफर्मेटिव होता है जिसमें नॉट का यूज नहीं करते, और एक होता है नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज करते हैं। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये किसके बेस हैं, असर्टिव सेंटेंस के, या उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट पार्ट था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए फिर से हेडिंग में आ जाइए। 4 हेडिंग्स आपकी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये टेक्स्ट बुक में 4 हेडिंग्स हैं। पूरी 4 हेडिंग्स आपको राइट कर लेना है। कौन कौन सी 4 हेडिंग्स है, फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। डिक्लेरेटिव क्या, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में खेल रहा है।
शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में खेल रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, इंपरेटिव भी नहीं है, ये होता है असर्टिव सेंटेंस। वेरी गुड। सेकेंड नंबर पे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव कब, जैसे आप लोग क्लास में आते हो ना, आप पूछते हो मै आई कम इन मैम, मै आई कम इन सर, ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। कल भी आपको बताया था कि आप एसएसटी में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश रीडर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आप उसमें क्वेश्चंस लिखो तो ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर आप क्वेश्चन राइट करते हो, आप इंट्रोगेशन का मार्क लगाते हो ना, वो सब क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आगे जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग कैसे होती है, उसको फिनिश कैसे करते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, जिसपे हमें कोई सरप्राइज हो। सरप्राइज कब होता है, आपको पता है कब होता है, जब आपने वैसा नहीं सोचा, और जब वैसा नहीं सोचा और वो चीज हो जाए तो फिर आपको सरप्राइज होगा। कैसे, आपका बर्थडे है, पापा आपके लिए गिफ्ट लेके आए, आपने सोचा था कोई छोटा सा टॉय आएगा, वो बड़ा सा टेडी बियर लेके आ गए, तो आपने देखा वाह, तो ये क्या है, ये सरप्राइज है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, लेकिन ये सरप्राइज आपका हैप्पीनेस का है, खुशी के लिए आप सरप्राइज है आपका। कई बार हमें शॉक भी लगता है, हम दुखी भी हो जाते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। ओके, उसमें आपका जो सरप्राइज होगा तो आप एक्सक्लेम करते हो, तो वहां पर कौन सा मार्क होता है बच्चों, ये मार्क होता है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसी एक्सक्लेमेटरी में कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में है, नोट कर लेना है। यहां पर 1 2 3 4, पहले आपको चारों 4 पार्ट्स, सेंटेंस के 4 पार्ट्स आपको नोट कर लेना है। नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है। 4 नंबर कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर कैसे देते हैं, सिट डाउन, ये ऑर्डर है, किसी को दे रहे हैं। या फिर एडवाइस भी देते हैं, सलाह देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं। टेक दिस मेडिसिन, ये दवाई खाओ, ये दवाई लो, ये क्या है, ये हमारी एडवाइस है। ओके, या रिक्वेस्ट भी करते हैं, किसी से करते हैं ना, प्लीज गिव मी अ पेन, ओके, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। मीन्स आपका ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी, रिक्वेस्ट होगा। ओके, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, उसका जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। हिडन मतलब लिखा नहीं जाता, लेकिन होता है वो। तो फिर इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कैसे फिनिश करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारा कुछ जब आप ये 4 पार्ट्स राइट कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे। कंप्लीटेड। तो अब इसके बाद जब ये 4 पार्ट्स आप लिख लेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसके बाद इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंपरेटिव, जब ये 4 पार्ट्स आप लिख लें तो फिर इसके बाद हेडिंग हमको मेंशन करना है। फर्स्ट नंबर हेडिंग मेंशन करेंगे, कौन सी हेडिंग, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस। 1 नंबर हेडिंग आप मेंशन करेंगे नीचे, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में है ना, बस सेम वैसी हेडिंग आपको मेंशन करना है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो फिर अभी फिर ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग पहले इतना कंप्लीट करो जल्दी से। कल फिर हम लोग 3rd इसका पार्ट डालेंगे और ये लेसन हमारा काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।